चील और भृंग। एक बार एक भृंग ने चील से खरगोश को छोड़ देने की विनती की, जो उसकी रक्षा के लिए दौड़ा था। लेकिन चील अपने शिकार पर झपट्टी और उसके विशाल पंखों के फड़फड़ाहट से भृंग 12 फुट दूर जा गिरा। अपने साथ हुए इस अनादर से क्रोधित होकर भृंग चील के घोंसले की ओर उड़ी और अंडे लुढ़का दिए। उसने एक भी नहीं छोड़ा। चील के दुख और क्रोध की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन यह क्रूर कृत्य किसने किया था, ये उसे नहीं पता था। अगले वर्ष चील ने अपना घोंसला एक पहाड़ी चट्टान पर बनाया, लेकिन भृंग ने उसे ढूंढ लिया और फिर से अंडे नष्ट कर दिए। हताश होकर चील ने अब महान बृहस्पति से विनती की कि वे उसे अपने अंडे अपनी गोद में रखने दें। वहां कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन भृंग बृहस्पति के सिर के पास भिन भिनाया और उसे भगाने के लिए उसे उठने पर मजबूर कर दिया, और अंडे उसकी गोद से लुढ़क गए। अब भृंग ने अपने कृत्य का कारण बताया और बृहस्पति को अपने कारण की न्याय संगतता स्वीकार करनी पड़ी। और वे कहते हैं कि उसके बाद से जब चील के अंडे बसंत में घोंसले में पड़े रहते हैं, तब भी भृंग जमीन में सोता रहता है, क्योंकि बृहस्पति ने ऐसा आदेश दिया था। नैतिक सबसे कमजोर व्यक्ति भी किसी गलती का बदला लेने का उपाय ढूंढ सकता है। धीमी उत्सुक बच्चे की आवाज में शुरू करो। एक छोटे से गांव में भोलू काका की टॉफी वाली दुकान थी। हर दिन बच्चे दौड़ कर आते और मीठी टॉफियां खरीदते। पर एक रहस्य था। रात के अंधेरे में टॉफियां गायब हो जाती। गांव वाले बोले, ये भूत है। तो कोई बोला, कोई चोर है। पर संदेह का पर्दा हटाने के लिए पिंकी, मोनू और गोलू ने मिलकर योजना बनाई। वे रात को छुपकर दुकान के पास लगे आंगन में बैठ गए। चांदनी थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सब कुछ ऐसे शांत जैसे कोई बड़ा राज छुपा हो। एकदम खड़खड़ की हल्की सी आवाज आई। तीनों ने सांस रोकी और खिड़की की ओर झांका। वहां एक छोटी सी परछाई हिल रही थी, पर वह परछाई इंसान नहीं थी। एक छोटा था चंचल तोता जो में चमकती टॉफी लेकर वापस उड़ने की तैयारी कर रहा था। तोता चुपचाप टॉफियां उठाता और पीछे के पेड़ों की तरफ उड़ जाता। बच्चे पहले तो हैरान हुए, फिर सब हंस पड़े। भूत क्या, यह तो मीठू तोता है। अगले दिन भोलू काका को सबने बताया। भोलू काका ने प्यार से तोते को पकड़ा और समझाया, चोरी ठीक नहीं है, पर अगर तुम भूखे हो तो हम रोज थोड़ी सी टॉफी रख देंगे। उस रात से हर सुबह दुकान के पास